हेलो बच्चों, मैं जीतू सर इस जीतू लर्निंग क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लाया है। ये ऐसा टॉपिक है जो लगता है कि लोग दोस्तों को याद करते हैं या दुश्मनों को। हमें लगता है कि लोग सबसे ज्यादा दुश्मनों को याद रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग विद्यार्थी हैं, तो आपने मेरे थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि टॉपिक आज का क्या है। एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल चैनल है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा रास्ता दिखाने का कोशिश करता रहूंगा। उसी के दरमियान मैंने आज से 10 दिनों से ये मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि मैं इस टॉपिक पे कुछ आप लोगों के सामने वीडियो लाऊं। तो इसी को सोचते सोचते मैं अपने कई साथियों के साथ भी इस विषय पे बात भी मैंने किया, सबों से मैंने कुछ मत भी लिए। तब यह जग जाहिर है आज के समय में कि आखिर विद्यार्थियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। यह मैंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है बच्चों। आप भी निर्णय लीजिएगा कि विद्यार्थियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन। समझ रहे हो बच्चों? आप लोग भी ये देखिएगा। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, यहां पे बच्चों थोड़ा सा आप लोग विद्यार्थी है, यहां पे विद्यार्थी से बना विद्यार्थियों, यानी कि विद्या अर्जन करने वाले। तो यहां पे जो है मेरे विचार से लोगों का अपना अपना मत होता है, लोगों को सोचने की आजादी होती है, लेकिन मैंने भी अपने विचारों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है आपका मत मेरे मतों से ना मिले, लेकिन मैंने सोचा कि इस पे जो बना रहा हूं सबसे बड़ा दुश्मन कौन, तो इस पे मैं आपको मुख्य जो इनके दुश्मन हैं विद्यार्थियों के, उन सबों को रखूंगा बच्चों। लेकिन किसे कहां रखना है ये आप पर छोड़ता हूं। मैं तो रखूंगा ही, किसे नंबर 1 पे रखता हूं, किसे 2 पे रखता हूं, किसे 3 पे रखता हूं। मैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस टॉपिक पे कम से कम 2 से 3 वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो कृपया बच्चों, आप लोग इस टॉपिक का नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाना, ताकि जब हमारा इस पे आए, जो टॉपिक आए, तो आप लोग इसे ससमय देख सके। और अगर मेरे मतों से मिलता है तो लाइक करें और लोगों को भी बताएं, क्योंकि यह एक ऐसा समय होता है, विद्यार्थी जीवन जो होता है गोल्डन पीरियड होता है बच्चों। यहीं से जो भी है आगे बढ़े हैं। तो अगर विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन नहीं दिया जाए तो जहां उनका लक्ष्य है उन लक्ष्यों तक वो नहीं पहुंच पाएंगे बच्चों। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम लोग इस टॉपिक पर भी थोड़ा सा विचार कर लें, और आप लोग भी समझना कि क्या मेरा विचार जो है सही है या गलत है। कमेंट में अवश्य करना, कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। तो मैं जो हूं, चलिए आते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन विद्यार्थियों का, सबसे बड़ा दुश्मन कौन? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं नंबर 1 पे रखता हूं मोबाइल। आप लोग तो अब हमको लगता है कि सिर फोड़ दोगे बच्चों। सही लिख रहा हूं या गलत, आप लोग जरूर बताना बच्चों। मैंने आज के परिवेश में, आज के समय में, मैं सबसे बड़ा दुश्मन विद्यार्थियों का क्या, मानव का ही सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल बन गया है। मोबाइल में क्या, मोबाइल देखिए, सोच पर निर्भर करता है, इसके उपयोग पर निर्भर करता है। मोबाइल जो है, अगर इसका आप सही उपयोग करते हैं तो यह दुश्मन नहीं है। कैसे है, मैं उन सब बातों पर आप लोगों से चर्चा अवश्य करूंगा। तो यह जो मोबाइल है, जिस प्रकार से मोबाइल पे आते हैं, जिस प्रकार से जो चीन है, वो जो है जनसंख्या वृद्धि, जो वहां मतलब कहने का मतलब है, जो वहां मानव की जनसंख्या बढ़ी, तो उसके लिए वो वरदान साबित हो रहा है। लेकिन हमारे इंडिया में हम लोग इसी को अभिशाप मान रहे हैं। निबंध लिखने के लिए आता है ना, जनसंख्या वृद्धि वरदान है या अभिशाप। तो चीन के लिए वरदान हो गया, हमारे लिए अभिशाप हो गया। सिर्फ सोच का अंतर है।
उन लोगों ने उसे ही मैन पावर माना। मनुष्य जो होता है सबसे बड़ा संसाधन है, तो उन्होंने सोचा कि यह मेरा सबसे बड़ा संसाधन है। लेकिन हमारे इंडिया में उसी को लोग मान रहे हैं कि यह तो अभिशाप है, ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है, बहुत जल्दी विनाश के कगार पे जाएंगे। बहुत तरह की बात है, हम लोग तो यहां है ना, चलिए बाद में उस टॉपिक पे बात करेंगे, उस पे भी होगी बात। तो जैसे है मोबाइल, तो आज सोचिए कि मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन कैसे, सबसे बड़ा दुश्मन कैसे मैंने एक और प्रश्न लगा दिया। सबसे पहले तो मैंने लगाया कि विद्यार्थियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, तो मोबाइल। आज मोबाइल जो है कैसे, तो मैं तो सबसे पहले मानूंगा सोशल मीडिया। अब तो तुम लोग कहोगे ना बच्चा लोग कि सर आप पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये भी तो सोशल मीडिया ही है ना। जैसे आपका सोशल मीडिया में कौन कौन आ जाता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, और क्या फेसबुक, आपका यूट्यूब, ये सारा जो है हमारा क्या रहा है बच्चों, सोशल मीडिया। और भी बहुत सारे इंस्टाग्राम, क्या क्या है मुझे भी उतना जानकारी नहीं है, लेकिन ये सारा लगभग मैंने यहां पे डॉट डॉट दे दिया, यानी कि बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जो बच्चों का, विद्यार्थियों का आज के परिवेश में सबसे बड़ा दुश्मन है। जब से यह कोरोना काल आया, लॉकडाउन लगा, उस समय से तो विद्यार्थियों का बल्ले बल्ले कि मोबाइल उनके हाथ में आ गया। किस नाम पे, ऑनलाइन क्लास के नाम पे। लेकिन क्या आप भी जानते होंगे कि क्या बच्चे मोबाइल का उपयोग वो ऑनलाइन क्लास में कर रहे हैं, चाहे वो युवा वर्ग ही क्यों ना हो, कोई भी हो, लेकिन आज वो सभी जो है मोबाइल से ग्रसित हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रसित हैं। व्हाट्सएप सुबह हुआ नहीं तुरंत देखने लगे, फेसबुक नोटिफिकेशन देखने लगे, यूट्यूब एक चीज जो उपयोगी है वो भी तो देख ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावे जो आगे है उसे भी देखना शुरू कर दिए। तो कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया जो है, इसका उपयोग जो है सबसे ज्यादा विद्यार्थियों का दुश्मन बना हुआ है, सभी मनुष्यों का यह दुश्मन बना हुआ है। तो आखिर इसका उपयोग कैसे करें, तो आप उपयोग करना सीखें। जिस समय हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं, बगल में रख लेते हैं मोबाइल को, जरा सा शुरू किए नहीं कि तुरंत वहां पर आ गया नोटिफिकेशन, टूंग बज गया, तो तुरंत हम लोग सोचने लगते हैं कहा या जरा देख लेते हैं एक बार। लेकिन जैसे ही देखने लगते हैं तो फिर ओ एक और है। तो इस तरह से जब देखने लगते हैं तो उनका समय, अब जिस समय उनको पढ़ना था, जिस समय वो अपना अध्ययन कर रहे थे, वो क्या अध्ययन करने लगे, आप समझ सकते हैं। तो कृपया, मैं ये नहीं कहता हूं मैं मोबाइल का दुश्मन नहीं हूं, मोबाइल तो बहुत अच्छा चीज है। मोबाइल आज डिजिटल, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री महोदय का यह सपना था कि डिजिटल इंडिया, तो हमारा इंडिया तो डिजिटल हो ही गया। आज हम लोग बहुत अच्छा जो उपयोग करना जानते हैं, बहुत अच्छा इसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पे, खासकर ग्रामीण परिवेश में, यह बहुत बड़ा धीरे धीरे खतरा बनते जा रहा है। कैसे बन रहा है, वैसे विद्यार्थी जिनके माता पिता, वैसे विद्यार्थी, मैं माफी चाहूंगा आप लोग बुरा ना माने, लेकिन वैसे विद्यार्थी जिनके माता पिता निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, वो तो अगल बगल आस पास पड़ोस में देख करके बच्चे को मोबाइल खरीद दे रहे हैं कि मेरा भी बेटवा जो है क्या करे, ऑनलाइन क्लास करत, बेचारा खरीद दे थी। लेकिन ये बताइए क्यों जो खरीद देते हैं, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, अपने माता पिता को ठगना शुरू कर देता है। क्या करेगा, जब माता पिता में से कोई एक है तो तुरंत मोबाइल एकदम चालू करके दिखा रहा है। बच्चे क्या करते हैं, दोनों कान में लगा लेंगे, उसको क्या कहा जाता है आप लोग खुद जानते होंगे, लगा लेते हैं और शुरू कर देते हैं देखना, कभी गेम लगा रहे हैं, कभी ये चीज कभी वो चीज। तो उस तरह का उपयोग ना करें। आज विद्यार्थियों का मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो यह सोशल मीडिया, मोबाइल है। ऐसा नहीं है, अगर आप इसका उपयोग करना सही जानते हैं तो यह बहुत अच्छा है। हम लोग सुबह से लेकर रात तक अगर इससे जुड़े रहते हैं, जो लोग ज्यादा जुड़े रहते हैं, जो इससे जुड़े नहीं हैं, आज के समय में सबसे सुखी वही हैं।
आज के समय में जो मोबाइल से जुड़े हुए नहीं हैं वो सबसे ज्यादा सुखी हैं, सबसे ज्यादा खुश हैं। अब आप लोग सोचिएगा कि मैं सही कह रहा हूं या गलत, लेकिन विचार कीजिएगा कि जो मोबाइल से दूर है वो सबसे ज्यादा सुखी हैं, सबसे ज्यादा खुश हैं, और जो मोबाइल यूज कर रहे हैं यहां तो डिस्टर्ब है ही। उनमें क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले तो चिड़चिड़ापन। थोड़ा सा बात कीजिए, उनको लगेगा कि हम एकदम सही हैं, वो आप पे झुंझला के बात करेंगे। आपका आंख की समस्या आएगी, और क्या आएगा? आपका मस्तिष्क। कमी नहीं है, बहुत सारा चीज है, ज्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं तो आप लोगों को सिर्फ यह दिखाना चाह रहा था। तो कहने का मतलब है कि इन सब बातों को अगर हम लोग ध्यानपूर्वक, एक चीज मैं बताना चाहता हूं बच्चों, कृपया जिस समय, मैं ये नहीं कहता कि आज के जो आधुनिक परिवेश है उसके साथ चलिए, लेकिन कैसे आप बांध दीजिए एक समय कि मैं इसी समय पे इसे देखूंगा। मान लिया जाए आप व्हाट्सएप पे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये व्हाट्सएप जो है ना, जितना कम से कम ग्रुप में जुड़े रहिए। फेसबुक है, हम तो देखते हैं फेसबुक पे एकदम जो नया बच्चा है उसे भी देखता हूं कि 2-2 हजार फ्रेंड्स हैं। हम लोग 2000, 5000, 6000, 10-10 हजार, एकदम 8-9 का जो 7 का बच्चा रहता है उसका कभी कभी हम लोगों ने देखा है, जो माता पिता किसी का अपना आईडी नाम दे करके फॉल्स यूज करके बनाते हैं, उनका जो फ्रेंड्स देखिएगा तो 5-5 हजार, 6-6 हजार लोग रहते हैं। तो ये क्या है? सर दर्द है। यूट्यूब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब तो आज लोगों को ज्ञानी बना दिया। हमें जो चीज नहीं आता है यूट्यूब पे मार दीजिए, गूगल बाबा पे मार दीजिए, सब आ जाएगा। लेकिन एक समय के अनुसार यूज कीजिए, मैं यही कहना चाहता हूं। सबसे पहले क्या कीजिए, जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों इस नोटिफिकेशन को बंद कर दो। जिस समय आप पढ़ने लगते हैं मोबाइल को एक अपने से दूर रख दें, साइलेंट मोड में कर दें, वाइब्रेट मोड में करके किनारे कर दीजिए। जिस समय आप पढ़ना शुरू करते हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, दोस्त के लिए, खुद के लिए पढ़ रहे हो बच्चों। तो इसलिए जब आपको समझ में आता है कि मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूं, तो फिर ऐसा क्यों? आप किसे धोखा दे रहे हो? अपने माता पिता को, भाई बहन को, आप अपने शिक्षक को नहीं ना? किसे धोखा दे रहे हैं? आप खुद को दे रहे हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इससे कोशिश करें कि दूरी बनाएं। यह नहीं कि सुबह में उठा 11 बजे 12 बजे रात तक लोग मोबाइल चलाते हैं। तो सुबह में उठेंगे कितने बजे? 7 बजे 8 बजे। और जब 7 बजे 8 बजे उठेंगे तो उनका ब्रह्म मुहूर्त समाप्त। तो उठेंगे तो समझ लीजिए उस समय भी सबसे पहले एक मारेगा रिंगटोन, मारेगा ट्रिंग से, जैसे ही तुरंत कहा आया शुरू। तो जहां 5 मिनट रहना चाहिए, 2 मिनट रहना चाहिए देखने में, थोड़ा सा लगता है कि और जरा देख लेते हैं, दिन भर बीत जाएगा। तो कृपया आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद कर दें और जो उपयोगी चीजें हैं उसे देखें, और उसे देखने के लिए भी एक आप समय निर्धारित कर लें। क्या क्या मैंने बताया? यूट्यूब, नोटिफिकेशन, और क्या? टोन, और क्या? उससे दूरी बनाकर रखें। बहुत इस बिंदु पे अगर हम लोग बात करने लगेंगे तो इसमें बहुत टॉपिक, बहुत बड़ा ये इसका व्यापक रूप है। तो मैं इतना ही सिर्फ आप लोगों को मार्गदर्शन करना चाहता हूं कि थोड़ा बचिए। अगर आप स्वस्थ रहिएगा तभी तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। विद्यार्थी का सबसे बड़ा, जब तक ये स्वस्थ नहीं रहेगा, तन मन सब स्वस्थ होना चाहिए, तभी विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकता है। तो मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल नहीं यूज कीजिए, यूज कीजिए, लेकिन कब? समय के साथ। ये देखिए, समय के साथ एक लिमिट बना दीजिए कि मैं इतने समय तक ही पढ़ूंगा। ठीक है बच्चों? ठीक है? अगर
किन्हीं को लगता है कि यह जो बता रहे हैं गलत है, तो कृपया आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि विद्यार्थियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन। अगर आप लोग बताते हैं तो मैं उसके बारे में भी अगले, मैंने कहा था ना कि इस प्रश्न पे, प्रश्न ही है तो इस प्रश्न पे मैं 2-3 वीडियो अवश्य लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले जो इनका अगला दुश्मन है उन्हें भी लाएंगे, कम से कम 6 दुश्मन जरूर बताएंगे। 5 यहां है, चलिए 6 हो गया, तो 6 दुश्मन ला रहा हूं। उसमें आप निर्णय लीजिएगा कि किससे, किन्हें ऊपर रखा जाए, किन्हें नीचे रखा जाए। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो बन गया है, इसके लिए खेद है। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये विद्यार्थी जो है उन तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।